नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। अवैध बजरी खनन को लेकर जिला सुर्खियों में रहा है। कभी पुलिस तो कभी खान विभाग की टीम पर हमलों को लेकर तो कभी जनप्रतिनिधियों में विवाद को लेकर। हाल ही में मानलगढ़ से भाजपा विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल और कांग्रेस के प्रधान सतीश जोशी के बीच पंचायत समिति की बैठक में टकरार हो गई। प्रधान ने विधायक का माइक छीन लिया। बैठक में हंगामा भी हुआ। शुक्रवार को हुई इस बैठक के इस घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आया है। प्रधान जोशी की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा में विधायक खंडेलवाल ने बनास व बेड़ नदी में अवैध बजरी खनन का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में कार्रवाई नहीं हुई तो कोई भी इस मीटिंग में नहीं आए, जो सरकार का नियम है। इस पर प्रधान जोशी ने नसीहत भी दी कि बजरी का मामला विधानसभा में उठाना, इस साधारण सभा में केवल ग्रामीण के मुद्दों पर ही चर्चा होगी। प्रधान ने बीच में बोलने से टोका भी, लेकिन वे नहीं माने और विधायक अवैध बजरी खनन के मुद्दे पर बोलते रहे। जब वे नहीं रुके तो प्रधान ने उनके हाथ से माइक छीन लिया। बजरी खनन के साथ ही अवैध आरामशीन व देह व्यापार का भी मुद्दा बैठक में उठा। खंडेलवाल ने पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कोटड़ी तहसील के बजरी ठेकेदार द्वारा पुलिस और प्रशासन से साठगांठ की जा रही है। उनका कहना था कि फर्जी रसीद पर बजरी की अवैध वसूली को बंद करवाया जाए। बजरी माफियों के हौसले बुलंद है। जून 2020 में बजरी माफिया द्वारा जहाजपुर के एसडीएम के चालक कुलदीप शर्मा को कुचल दिया गया था। 29 सितंबर 2021 को हमीरगढ़ क्षेत्र में हो रहे बजरी खनन की जानकारी मिलने के बाद भिलवाड़ा के सीओ सिटी आईपीएस हरिशंकर यादव कंगरार थाना क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां बजरी माफिया की गाड़ियों को पकड़ने के बाद बजरी माफिया ने उन्हें घेर कर सारी गाड़ियां छुड़वा ली थी। 15 नवंबर 2021 को भी जहाजपुर थाना क्षेत्र के सिरसिया निवासी 23 वर्षीय मुकेश मीणा को बजरी से भरे ट्रैक्टर ने कुचल दिया था। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह बुधवार को सुखाड़िया स्टेडियम में कोविड गाइडलाइन के तहत मनाया जाएगा। एडीएम एन राजोरा और राजेश गोयल ने मार्च पास्ट का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। 26 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी व उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। एडीएम राजोरा ने बताया कि 26 जनवरी को प्रशासन व पत्रकारों के बीच मैत्री मैच का आयोजन भी सुखाड़िया स्टेडियम में किया जाएगा। राजोरा ने सभी कर्मचारी अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने को कहा। समारोह के लिए लगाए जा रहे टेंट, बैठक व्यवस्था एवं अन्य सभी तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने समारोह की तैयारियों के प्रति संतोष जताते हुए अधिकारियों व निर्देशकों को कार्यक्रम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जरूरी सुझाव व निर्देश दिए। अति विशिष्ट मेहमानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने अतिथियों के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस बार 26 जनवरी को राजस्व मंत्री रामलाल जाट ध्वजारोहण करेंगे। परेड निरीक्षण के दौरान जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, यूआईटी उद्यान शाखा के रफीक खान आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय स्लोगन जिले की मानलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना बिगोत के खेरपुरा गांव की एमबीसी वर्ग की पुरुष एवं महिलाओं पर बिगोत थानाधिकारी द्वारा जबरन गिरफ्तार कर बेल्ट एवं पट्टे से मारपीट करने के मामले को निष्पक्ष न्याय की मांग को लेकर गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। 19 जनवरी को बिगोत थानाधिकारी ने खेरपुरा गांव की वृद्ध महिला देव गुजर, उनके बेटे नारायण गुजर, उनकी बहुओं मांगी देवी गुजर, भूला देवी गुजर, पोती माया गुजर को बिगोत थाना ले जाकर पट्टे एवं बेल्ट से मारपीट कर पीड़ित महिला देव गुजर परिवार की 45 वर्षों से काश जमीन को बिगोत थानाधिकारी के मिलने वाले पूर्व सरपंच रामप्रसाद जाट सराणा, सोलाल जाट खटवाड़ा ने कब्जा कर लिया और उल्टा पीड़ित परिवार को ही बिगोत थाने में बंद कर रात्रि में पट्टे एवं बेल्ट से पिटाई करी। गरीब गुजर परिवार की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। खैरपुरा के गरीब गुजर परिवार की जमीन पर कब्जा करने वाले बिगोत थानाधिकारी के सहजातीय बंधु हैं और गुजर परिवार की जमीन पर कब्जा करने वाले पूर्व सरपंच रामप्रसाद जाट एवं सोलाल जाट अपने आप को राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आदमी होने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि गुजरों तुमसे जो हो सके वो कर लो, हम राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आदमी हैं। जिले भर से गुजर समाज के सैकड़ों लोगों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने जिले भर से गुजर समाज के लोग आए। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय
भारतीय वीर गुर्जर महासभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, गुर्जर महासभा मानलगढ़ के अध्यक्ष फेरूलाल गुर्जर, गुर्जर समाज आम चोखला कमेटी के अध्यक्ष कन्हैयालाल गुर्जर आदि मौजूद थे। मारपीट करी थाना में ले जा पूरी रात चोट लाग रही हट मार गोडा के कई बात के लिए लेके करने लगे आप मग जगह के ले खेत में काम करती थी मैं तो जगह पे राड़ा जगह जगह में ना मैं तो खेत में काम करती थी खास कहाँ से ले गया मैं तीन ही लेडीज ने मग एक छोटी 10-12 साल की बच्ची ने मग आदमी ने इसको ही मार पीट करी सारी रात। मैं क्यों क्यों उठ रहा क्यों मार रहा जो माँ कोई पट्टा लेकर ये मार पीट करी मार कुछ हमारी गो थाना में मार पीट करी लिकर दोगे बहु जमीन में न जान जाओ जो माँ खातादारी के आगे सरारी बोम में हमारी जगह है पहले चल रही है 13 साल 40 साल में और 40 साल में हमारा कब्जा हमारी खातादारी का आगे। नाम बताओ आपको। मांझी हमारा नाम। आप कैसा हो या बताओ। हमारे तो न्याय था। एक राजनीतिक वर्चस्व रखने वाला सरपंच और उसके माफिया लोग एक गुर्जर समाज के मेरे ही मांडलगढ़ विधानसभा के बिगो थाना सर्किल में गुर्जर समाज के बालू व उसके परिवार उसकी पत्नी को बिगो थाना अधिकारी द्वारा जबरदस्ती से रात को उठाकर पूरी रात भर थाने में रख के उनके साथ मारपीट की। लेडीज के साथ इतनी दयनीय मारपीट की जो स्थिति देखी नहीं जाती है। इसकी शरीर पर चोटें हैं और मैं गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष होने और जिला परिषद का प्रतिनिधि होने के नाते घोर विरोध करता हूं। इस थाना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके लाइन हाजिर करें आज का आज। ऐसा दयनीय स्थिति देखें नहीं देखी जा सकती। हम न्याय चाहते हैं। इसकी जमीन का इसके सामने इकरार में पेलेंटियां दे चुकी है लेडीज और इसका परिवार, फिर भी जबरदस्ती और राजनीतिक रसूखात रखने वाले नेताओं से संबंध रखने वाला ये दबाव बना के अपनी जिनकी गरीबों की जमीन हड़पना चाहता है उसको इसकी जमीन इसको दिलाने का मैं कलेक्टर महोदय से गुहारिश करता हूँ। कहाँ का मामला है ये बिगो थाना सर्किल का है, मांडलगढ़ विधानसभा में खेरपुरा ग्राम का है, जालिया ग्राम पंचायत है। आम जनता को परेशान किया था। मेरा नाम सत्यनारायण गुर्जर मांडलगढ़ से। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण का कहर अभी थमा नहीं है। सोमवार को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। कारण लोग अब भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। सोमवार को भीलवाड़ा में 353 नए पॉजिटिव मिले, उनकी संख्या में कम और गांवों में ज्यादा है। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि सोमवार को भीलवाड़ा में 353 नए केस मिले। सोमवार को सबसे ज्यादा 33 मरीज गंगापुर जबकि 30 मरीज सुमाणा में मिले। इनके अलावा आसीन में 3, बनेड़ा में 8, बापूनगर से 17, चपरासी कॉलोनी में 16, चंद्रशेखर आजाद नगर में 24, गुलाबपुरा में 21, जहाजपुर में 26, काशीपुरी में 11, कोटड़ी में 2, मांडल में 10, मांडलगढ़ में 28, पुर में 3, रायपुर में 31, सांगनेरी गेट से 18, सांगानेर में 21, शाहपुरा में 14, शास्त्री नगर में 18, सुभाष नगर में 19 पॉजिटिव मिले। बता दें कि संक्रमण का कहर अब शहर के बाद गांव में ज्यादा फैल रहा है। सोमवार को मिले कुल संक्रमितों में से 206 संक्रमित ग्रामीण इलाके से जबकि 147 संक्रमित शहरी क्षेत्र में मिले। उधर बीते 24 घंटों में मात्र 762 लोगों की ही सैंपलिंग होने से संक्रमितों की संख्या कम सामने आई है। 13वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव की उपासना के केंद्र रहे और इतिहास एवं पर्यटन की दृष्टि से मशहूर बिजोलिया के ऐतिहासिक मंदाकिनी मंदिर का इन दिनों आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा कायाकल्प कर इसे पहले से बेहतर सुंदर स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। मंदिर परिसर के उखड़े फर्श की मरम्मत कर इसको सुंदर रूप दिया जा रहा है। उंडेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक चौक को आसपास स्थित पेड़ पौधों की नमी से बचाने के लिए करीब 2.5 फीट ऊंची दीवार बनाकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसी मंदिर की छत के कॉलम में आई दरार को सैंडस्टोन का एक पिलर लगाकर मजबूती प्रदान की गई है। ऊपर माल क्षेत्र की कासिया खान से रेड सैंडस्टोन का उपयोग किया जा रहा है। मंदिर की मौलिकता को बनाए रखने के लिए इसके हुबहू रंग के पत्थर एवं खास तरह के सीमेंट का उपयोग कर मरम्मत कार्य आगरा उत्तर प्रदेश के बेहतरीन कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर की सुरक्षा, संवर्धन एवं सुंदरता बनाए रखने का उम्दा प्रयास करने की वजह से ही यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों के लिए इतिहास को करीब से देखने का अवसर मिल पा रहा है। पूरा वैभव की झांकी संजोए मंदाकिनी मंदिर देशी विदेशी पर्यटकों के लिए हमेशा कौतूहल का विषय रहे हैं। मंदिर परिसर के जीर्णोद्वार से इसके स्वरूप में 4 चांद लग गए हैं। वहीं इतिहास का अध्ययन करने के लिए यहाँ देशी विदेशी स्कॉलर्स भी आते रहते हैं।
परिसर में महाकाल, हजारेश्वर व उंडेश्वर के भव्य मंदिर एवं कुंड बना हुआ है। मंदिर की रमणीयता और पूरा वैभव पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगावा में संचालित माधव गौशाला परिसर के सांवलिया सेठ मंदिर में भगवान की प्रतिमा को नाथद्वारा वाले श्रीनाथ जी का रूप धराया गया। चारों ओर तिरंगा सजावट की गई। सत्कार ग्रुप बंशीलाल सोलानी परिवार की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर धराए गए श्रीनाथ जी रूप के दर्शन 26 जनवरी तक श्रद्धालुओं को होंगे। यह जानकारी देते हुए मंदिर प्रबंध समिति संयोजक गोविंद प्रसाद सोनानी ने बताया कि मंदिर में पुजारी दीपक पाराशर भगवान सांवलिया सेठ की सेवा पूजा कर रहे हैं। दर्शन व्यवस्था पूरी तरह कोविड-19 गाइडलाइन की पालना को ध्यान में रखते हुए की गई है। जिला दादीश महिला प्रकोष्ठ द्वारा मास्क वितरण किया गया। कोरोना बीमारी का मास्क ही बचाव है। अध्यक्ष कला कुदाल ने बताया कि जिला कारागृह भीलवाड़ा में कैदियों के लिए जिला दादीश महिला प्रकोष्ठ द्वारा मास्क वितरण किए गए। जेलर को 200 मास्क प्रदान किए गए। इस अवसर पर आशा दादीश, रेखा कुदाल आदि उपस्थित थी।
लायन क्लब शक्ति का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सोमवार से प्रारंभ हुआ। लायन क्लब शक्ति के अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा के अनुसार राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में लायन सीईओ डॉक्टर उषा अग्रवाल के सानिध्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भूमिका शर्मा द्वारा कच्ची बस्ती में बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु बच्चों को प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाने की जिम्मेदारी ली गई। लायन शक्ति की सह सचिव आशा जोशी ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को अशिक्षा के अंधकार से दूर करके सही राह दिखाने का संकल्प लिया। क्लब के माध्यम से बच्चों को कॉपी किताब एवं पेंसिल वितरित करके पढ़ाई शुरू की गई, जो कि वर्ष पर्यंत चलाने की मुहिम है। कच्ची बस्ती की गरीब एवं अनाथ बच्चों में पढ़ाई के प्रति विशेष जागरूकता देखी गई। उनके अभिभावकों ने इस काम को बहुत सराहा और नियमित पढ़ाने आने के लिए विनती की। लायंस क्लब शक्ति ने भी निःशुल्क विद्यादान महादान का संकल्प लिया। रुकटा के तत्वावधान में प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख सत्यनारायण कुमावत के मुख्य आतिथ्य एवं प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेवारी की अध्यक्षता में कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कुमावत ने स्वामी विवेकानंद को कर्तव्य परायणता की मूर्ति बताते हुए विद्यार्थियों को पंचकोशात्मक विकास हेतु प्रेरित कर श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित कर्तव्य बोध पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर रेबारी ने कर्तव्य एवं अधिकार की पारस्परिक संपूरकता का वर्णन करते हुए वाल्मीकि रामायण एवं महाकवि कालिदास द्वारा निरूपित अधिकारों के उद्धरण प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वाधीनता संग्राम में नेताजी के अवदान को रेखांकित किया। रुकटा राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं इकाई सचिव डॉक्टर पुष्कर राज मीणा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि नैतिक कर्तव्य हमारे सांस्कृतिक शिष्टाचार में स्वतः ही सम्मिलित हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हम इनका पालन करते आ रहे हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य संविधान प्रदत्त है जिनकी पालना अनिवार्य है। प्रोफेसर राम अवतार मीणा ने आदि काव्य रामायण एवं श्रीमद् भगवत गीता के उदाहरणों से कर्तव्य बोध पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संकाय सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्री, प्रोफेसर सत्यजीत जेटली, डॉक्टर रीचा अंगीरा, प्रोफेसर धर्मनारायण वैष्णव, प्रोफेसर जयकृष्ण त्रिपाठी, प्रोफेसर अतुल कुमार जोशी एवं प्रोफेसर नेहा जैन उपस्थित रहे। विद्यार्थी विनोद शर्मा ने संस्कृत में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की तथा इफ्तिखार फातिमा व जयश्री शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। डॉक्टर हंसराज सोनी ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करने के लिए परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी होता है। कहाँ करना है, किन परिस्थितियों में करना है, कैसे करना है, किन लोगों के बीच करना है। तो ये करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 23 दिसंबर 1891 से उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू कर दी थी और यात्रा करते करते पूरे भारतवर्ष में घूमे और रामकृष्ण परमहंस ने उनको विवि दिशानंद ये नाम दिया था। और घूमते घूमते परिस्थितियों का अध्ययन करते वो खेतड़ी में पहुंच गए थे और तब वहां के महाराजा के साथ ही घटना घटी। वो आर्य समाज के अच्छे भक्त थे, मूर्ति पर चलना सिखाते हैं। इस विषय पर यदि हम हमारे 8 ग्रंथों की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार यदि वाक्य के रूप में हम कहना चाहें तो वो होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में कर्म को सर्वोपरि रखा गया है और कर्म हमारा कर्तव्य है। तो इस अवसर पर हमें हमारे उन ग्रंथों से जो प्रेरणा है। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की तृतीय समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि कलेक्टर ने मौलाना आजाद फाउंडेशन योजना के तहत जिले के चयनित विद्यालयों के निष्क्रिय होने से जिले में अन्य विद्यालय का चयन किया जाए। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश प्रदान किए कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करावें। जिन शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक उर्दू विषय के विद्यार्थी अध्ययनरत है वहां उर्दू शिक्षक की व्यवस्था कराएं। बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं पर चर्चा के साथ ही मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना, कालीबाई भील स्कूटी योजना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, कौशल विकास के मुद्दों पर बल दिया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश कोयल तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15वां राष्ट्रीय बालिका दिवस कट्स मानव विकास केंद्र द्वारा संचालित भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना चाइल्ड 1098 भिलवाड़ा द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बंजारा बस्ती पटेल नगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। चूंकि यह दिन बालिकाओं के लिए विशेष है, इसलिए इस विशेष दिवस पर छोटी छोटी बालिकाओं ने केक काटा व उन्हें बालिका शिक्षा, लिंग भेदभाव व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। चाइल्ड लाइन 1098 काउंसलर निर्मला पुरोहित, टीम सदस्य प्रतिभा अजमेरा, हेमंत सिंह सिसोदिया एवं राजेश कुमार खोईवाल ने बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस के महत्व के बारे में बताया एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय पर जानकारी दी। साथ ही चाइल्ड लाइन 1098 के बारे में बताया गया। अगर कोई भी बच्चा मुसीबत में हो या बच्चे का बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण किया जा रहा हो या किसी बच्चे को सरकारी योजना या चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता हो तो चाइल्ड लाइन के निःशुल्क नंबर 1098 पर कॉल कर सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है एवं बच्चे की तुरंत सहायता की जाती है। श्री नामदेव समाज सेवा समिति ने शिव कुमार टेलर के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति होकर भिलवाड़ा में पदभार ग्रहण करने, उनके द्वारा भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस समाज का नाम गौरवान्वित करने तथा उपयुक्त जीएसटी दिनेश कुमार टेलर के उदयपुर से स्थानांतरित होकर भिलवाड़ा में पदभार ग्रहण करने पर स्वागत एवं सम्मान किया गया। यह जानकारी देते हुए महासभा के सचिव कृष्ण कुमार टेलर ने बताया कि उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा कोविड की प्रथम एवं द्वितीय लहर के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य महासभा के अभियान नर सेवा, नारायण सेवा तथा आओ संकल्प करे कोई भूखा नहीं रहे में आर्थिक सहयोग से प्रभावित होकर विठल नामदेव का उपन्यास समाज की मासिक पत्रिका मेवाड़ महासभा की प्रति भेंट कर सम्मानित किया गया। दोनों अधिकारियों ने महासभा के अभियानों तथा मेवाड़ पत्रिका की भूरी प्रशंसा की तथा हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। उक्त कार्यक्रम में उपाध्यक्ष बाल मुकुंद तोलंबिया, नगर महामंत्री संदीप लुंडर, व्यापार प्रकोष्ठ के उदयलाल छापरवाल, स्वयं सहायता के उपाध्यक्ष श्यामलाल ढाडा, गोपाल लाल सरवा सांगने, सत्येंद्र कांवलिया, विजयनगर, श्यामलाल छापरवाल आदि सदस्य उपस्थित रहे। इसके बाद महासभा के पदाधिकारियों ने सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया के निवास जाकर उनके बड़े भाई कैलाश चंद्र के स्वर्गवास होने पर शोक संदेश देकर संवेदना व्यक्त की तथा समाज की मासिक पत्रिका मेवाड़ महासभा भी भेंट की। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने घर घर जाकर समर्पण निधि इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा ने समर्पण निधि से जोड़ने की सोमवार से शुरुआत की। बूथ स्तर तक जिला अध्यक्ष राधोलाल तेली के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने विभिन्न मोहल्ले में घर घर जाकर समर्पण निधि एकत्रित की। इसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा के पक्ष में जोड़ना है। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री सुमित्रा पोरवाल, जिला उपाध्यक्ष ललिता शर्मा, जिला मंत्री दीपा सोनी, पूर्व पार्षद निशा जैन का भी पूर्ण सहयोग रहा। सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में पालड़ी आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम में भिलवाड़ा बाल कल्याण समिति सदस्य फारूक खान पठान, जिला बाल संरक्षण इकाई की प्रोटेक्शन ऑफिसर अनुराधा तोलंबिया और किरण शक्तावत एवं कनिष्ठ सहायक प्रांशु शर्मा द्वारा चाइल्ड लाइन 1098 के कार्य, बाल विवाह, भेदभाव, बाल मजदूरी आदि के बारे में बताया गया। बाल अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। बालिकाओं ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया एवं किशोरी बालिकाओं के साथ विचार गोष्ठी, चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फारूक पठान एवं अनुराधा तोलंबिया द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाड देवी का सहयोग सराहनीय रहा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।